Hello everyone, in this video I'll discuss a poetic form called sonnet. Sonnet is a lyric poem. It is a lyric poem. Let's start with the basic, the difference between poetry and poem. Poem is countable noun. A poem is a countable noun. So you can say one poem, two poem, three poem, while poetry is uncountable noun. So it's a broad genre. Under this genre of poetry, literary genre of poetry, three type of poetry comes. First is lyric poetry. Second is narrative poetry. And third is dramatic. Lyric poetry. Under lyric poetry comes poems that tells the emotion of the movement. अगर कोई पोएम जो है किसी एक पर्टिकुलर मूवमेंट के इमोशन को प्रेजेंट करती है तो हम इसको कहते हैं लिरिक पोइट्री. नरेटिव पोइट्री यूजुअली प्रेजेंट्स अ स्टोरी. इसमें एक स्टोरी का प्रेजेंटेशन होता है और इसमें वो कॉन्वर्सेशन मोड पे होता है. और ड्रामेटिक पोइट्री यूजुअली डज नॉट प्रेजेंट अ होल स्टोरी. इट प्रेजेंट्स अ सिचुएशन, अ पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ द स्टोरी. लिरिक पोइट्री के जो सब जॉनर होते हैं, इसके अंदर पोएम आती है लिरिक, सोनेट, ओड, हिम, एपिथेट एक्सेट्रा. नरेटिव पोइट्री में है बैलेड, एपिक पोएम, इडायल्स. ड्रामेटिक पोइट्री में स्पेशली ड्रामेटिक मोनोलॉग, क्लोजेट ड्रामा, 86 falls on this genre. So now let's start with sonnet. So sonnet is a lyric poetry. Through the years, this particular sonnet form has evolved and undergone many changes. जब से ये स्टार्ट हुआ है sonnet form 13th century onwards से अभी तक इसमें बहुत सारे changes आए हैं. Traditionally, for a very longer period of time, if there was a poem of 14 lines with a strict rhyme scheme and a specific structure, it was called sonnet. Initially, sonnet was dedicated to a lover. It used to be love songs, but with the time there is tremendous changes. Traditionally, sonnet is a poem of 14 lines. It follows a strict rhyme scheme and a specific structure. Traditionally 14 लाइन की जो पोएम होती थी उसको कहते थे हम सोनेट. इसका एक स्ट्रिक्ट राइम स्कीम और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता था. बट इन मॉडर्न टाइम्स विद द टाइम अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट हैज़ टेकन प्लेस विद द स्कीम एंड द स्ट्रक्चर. और जो एक्सपेरिमेंटेड स्ट्रक्चर है हम उसको कॉर्डेड सोनेट कहते हैं. तो मॉडर्न टाइम में 11.5 लाइन के भी सोनेट हैं, 12 लाइन के भी सोनेट हैं. तो विल डिस्कस इट. ये पोइटिक फॉर्म जो है इट वाज ओरिजिनेटेड इन इटली, इसीलिए बेसिक फॉर्म जो है वो इटालियन सोनेट भी उसको कहते हैं. जियाकोमो डी लैंटिनी, इनको क्रेडिट किया जाता है विथ इट्स इन्वेंशन. तो इफ़ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ द सोनेट फॉर्म, सो इज जियाकोमो डी लैंटिनी. एंड द लिटरल मीनिंग ऑफ द सोनेट इज लिटिल सॉन्ग. वाई लिटिल सॉन्ग? बिकॉज इट प्रेजेंट्स द स्टोरी ऑफ अ पर्टिकुलर मूवमेंट. एक पर्टिकुलर मूवमेंट की स्टोरी को ये प्रेजेंट करता है. सोनेट ट्रेडिशनली रिफ्लेक्ट अपॉन अ सिंगल सेंटिमेंट. एक सिंगल सेंटिमेंट को बताता है विद अ क्लैरिफिकेशन ऑफ टर्न ऑफ थॉट इन द कंक्लूडिंग लाइन. कंक्लूडिंग लाइन में जब लास्ट की 2 लाइन होती है इसको हम वोल्टा भी कहते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे. तो इसमें एक कंक्लूडिंग लाइन में टर्न ऑफ थॉट होता है. सो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ओरिजिनेटर वॉज जियाकोमो डी लैंटिनी इन इटली. In Italy in 13th century, other poets जो associated है दिस फॉर्म के साथ वो है दाते एलिगरी एंड गाइडो कैवलकैंटी. बट सबसे फेमस अर्ली सोनेटियर जो है वो है पेट्रार्क, फ्रांसिस्को पेट्रार्का. और इटालियन सोनेट को हम लोग ऑल्टरनेटिवली पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं. अब पेट्रार्कन सोनेट में 14 लाइन जो होती है उसका डिवीज़न क्या है? 14 लाइन जो होती है, 14 lines of sonnet is divided into first 8 lines. पहले 8 लाइन होती है and then there is 6 lines. 8 lines का अगर कोई स्टैंजा हो तो हम इसको कहते हैं ऑक्टेव. और 6 लाइन का अगर स्टैंजा हो तो हम कहते हैं उसको
सेस्टेट, उसको हम सेस्टेट कहते हैं। और इसकी जो राइम स्कीम होती है वो पेट्रार्कन सोनेट की जो राइम स्कीम होती है ए बी बी ए, अगेन ए बी ए, ये ऑक्टेव की राइम स्कीम है। एंड इन द सेस्टेट देर इज ऑलवेज वेरिएशन, सेस्टेट में हमेशा जो है वेरिएशन होता है। तो देर इज सी डी सी डी, और भी वेरिएशन है, जैसे है सी डी ई डी ई। So this is the variation. See, Italian sonnet are alternatively called Petrarchan sonnets. Petrarchan sonnets are divided in 14 lines. दो section होता है. First 8 line is octave. Next 6 line is that's called sestet. Octave का rhyme scheme है ABBA और sestet का जो है alternative rhyme scheme है. Petrarchan sonnet का जो sequence है, the sequence he wrote 366 poems on this rhyme scheme. तो इनके सीक्वेंस का नाम है कैंजोनियर। कैंजोनियर का लिटरल मीनिंग होता है सॉन्ग बुक। ये ईयर 1327 और 74 के बीच में लिखा गया था एंड इट वॉज डेडिकेटेड टू लेडी लॉरा एंड इट इज कंसिडर्ड दैट शी वॉज एन इमेजनरी फिगर। सो द point to remember here is Italian sonnet are alternatively called Petrarchan sonnet. 14 lines are divided into octave and sestet. Rhyme scheme is ABBA, CDE. In sestet there is variation CDC, DCD. Petrarchan sonnet sequence is Canzonia. The meaning of Canzonia is songbook. It was written between 1327 and 1374. It comprises 366 poems and it is dedicated to Lady Laura. From Italy, another fine example is written by Michelangelo. Now throughout Renaissance age, because Renaissance started from first, the Renaissance impact was in Italy and from there Renaissance spread in other countries. So throughout the Renaissance period, this form was a model for lyric poetry throughout the Europe. अब इटली से this form was borrowed in England by Thomas Wyatt. थॉमस वाइट जो है इस फॉर्म को इटली से बोरो करके लेकर के इंग्लैंड में आए इन द अर्ली 16th सेंचुरी। उनके सोनेट और उनके कंटेम्पररी हेनरी हावर्ड का सोनेट हु वाज द अर्ल ऑफ सरे व चीफली ट्रांसलेशन, मोस्टली दे डिड द ट्रांसलेशन फ्रॉम इटालियन ऑफ पेट्रार्क एंड फ्रेंच रॉन्जेट। इनके पोएम को इन्होंने ट्रांसलेट किया। तो यहाँ पे द अनदर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज यूजुअली आस्क्ड, हु इंट्रोड्यूस्ड सोनेट इन इंग्लैंड? थॉमस वाइट। Who was his contemporary? Henry Howard. यहाँ पे अनदर क्वेश्चन इज आस्क्ड कि इंग्लिश सोनेट का फॉर्म जो है वो इटालियन सोनेट से अलग होता है, तो वो फॉर्म जो है किसने इंट्रोड्यूस किया? तो ये हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए, वी हैव ऑलरेडी डन दैट इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वायट, बट हेनरी हावर्ड जो है अर्ल ऑफ सरे, उन्होंने इस फॉर्म को जो है चेंज कर दिया। तो जब हम इटालियन सोनेट देखते हैं, इटालियन sonnet, that's also called Petrarchan sonnet. I'm not writing it, you may understand. Italian sonnet, so what does it have? Octave plus sestet. I'm not writing the rhyme scheme because we have already written it. तो Italian form sonnet का form है octave and sestet 8 plus 6. Now Henry Howard splitted this form into 3 quatrains and 1 couplet. So English sonnet के फॉर्म में आता है क्वाट्रेन. This 14 line was divided into quatrain plus quatrain plus quatrain plus a couplet. Plus a couplet means 4 lines, 12 lines plus 2, 14 lines with rhyme scheme of AB, CD, EF, G. So this is English sonnet, and this form was created by Earl of Surrey. So Earl of Surrey was the one to
divided, but this form is known by the name of Shakespeare. So we call it Shakespearean sonnet. जैसे Italian sonnet was introduced or invented by Giacomo di Lentini, लेकिन इटालियन सोनेट को हम किसके नाम से जानते हैं? पेट्रार्क के नाम से, पेट्रार्कन सोनेट. वैसे ही इंग्लिश सोनेट वॉज इंट्रोड्यूस बाय वायट, थॉमस वायट. इट वॉज डिवाइडेड इनटू 4 quatrain and 1 couplet by Earl of Surrey, Henry Howard. But this form is known with the name of Shakespearean sonnet. So English sonnet is alternatively called Shakespearean sonnet. Why? Because he wrote 154 sonnets on this rhyme scheme. So now let's see this thing. While Wyatt introduced, हालांकि वायट ने जो है इंट्रोड्यूस किया सोनेट इनटू इंग्लैंड, इट वाज सरे हु डेवलप द राइम स्कीम ABAB, CDCD, EFEF, GG, विच नाउ कैरेक्टराइज द इंग्लिश सोनेट. इंग्लिश सोनेट ऐसा ही है. दो दिस राइम स्कीम वाज डेवलप्ड बाय सरे, हालांकि ये राइम स्कीम जो है डेवलप की थी सरे ने, अर्ल ऑफ सरे ने, जिनका नाम है हेनरी हावर्ड. इट इज़ नोन एज शेक्सपियरन सोनेट. इनको हम शेक्सपियरन सोनेट के नाम से जानते हैं इस फॉर्म को. इट इज़ बिकॉज ही प्रैक्टिस दिस राइम स्कीम एक्सटेंसिवली इन हिज सोनेट, क्योंकि शेक्सपियर ने प्रैक्टिस किया इस राइम स्कीम को एक्सटेंसिवली अपने सोनेट्स में, एंड रॉट 154 सोनेट ऑन दिस राइम स्कीम. और इस राइम स्कीम पे 154 सोनेट लिखे हैं. प्रीवियसली सर्कुलेटेड इन मैन्युस्क्रिप्ट ओनली द सोनेट ऑफ वाइट एंड सरे. यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाइट और सरे, थॉमस वाइट और हेनरी हावर्ड, अर्ल ऑफ सरे के का वर्क जो है कहाँ पब्लिश हुआ. तो रिचर्ड टोटल ने बहुत सारे पोएट का वर्क कलेक्ट करके पब्लिश कराया था, जिसका नाम था सॉन्ग्स एंड सोनेट, जिसको हम लोग टोटल के मिसलेनी के, टोटल्स मिसलेनी के नाम से जानते हैं. इट वॉज पब्लिश इन 1557. इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू रिमेंबर. रिचर्ड हु पब्लिश टोटल मिसलेनी? रिचर्ड टोटल. उसका नाम और क्या है? सॉन्ग एंड सोनेट्स. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू रिमेंबर दिस डेट 1557. इन दिस कलेक्शन द सोनेट्स ऑफ वाइट एंड सरे वर पब्लिश्ड. अब सोनेट वर इंट्रोड्यूस्ड in England by Wyatt. The English form was split by Surrey, Earl of Surrey. It is known with the name of Shakespeare. But the first English sequence, the vogue, the chalan, the fashion of English sonnet started with Sir Philip Sidney. सर फिलिप सिडनी का जो सोनेट सीक्वेंस है एस्ट्रोफल एंड स्टेला पब्लिश्ड इन 1591, जिसमें 108 सोनेट और 11 सॉन्ग्स है, दिस इज द फर्स्ट इंग्लिश सोनेट सीक्वेंस. ये पहला सोनेट सीक्वेंस है. नाउ लेट्स कम टू टाइटल. ये स्ट्रोफल एंड स्टेला दोनों ही ग्रीक वर्ड्स है. एस्टर, एस्ट्रोफल 2 वर्ड से बना है. एस्ट्रोफल इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स, एस्टर एंड फिल. Aster means star and Phil means lover. So Astrophil means lover of star, lover of star, and Stella means star. Stella also means star. So the title means lover of star and star. So star is his beloved. This poem is dedicated to Lady Penelope Rich. So here star is Penelope Rich and lover is he himself. So let's read it. The name derives from 2 Greek words, Aster and Phil. Aster means star, Phil means lover. The Latin word Stella means star. Thus Astrophil is the star lover and Stella is his star. Sidney connects Astrophil with himself and Stella with Lady Penelope Rich, thought to be Penelope Devereux. This lady Penelope was earlier betrothed with the poet, with Sidney, but their match was broken off and Lady Penelope married to Lord Rich, with she was mostly unhappy. So this collection, to revise, the first English sonnet collection is Astrophil and Stella, written by Sir Philip Sidney, published in 1591. It contains 108 sonnet and 11 songs. Astrophil means lover of a star. Stella means a star. Star is Lady Penelope Rich because the work is dedicated to her. And Astrophil is lover of a star, who is the poet himself. Next 2 decades
बहुत सारे सोनेट सीक्वेंस आए बाय विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर, माइकल ड्राइटन, सैमुअल डैनियल, फ्यूक ग्रेवेले, विलियम ड्रमंड ऑफ हॉथॉर्न एंड मैनी अदर्स. ये सोनेट जो है इंस्पायर थे पेट्रार्कन ट्रेडिशन से, एंड जनरली द थीम वॉज पोएट्स लव फॉर सम वुमेन विद द exception of Shakespeare sonnet 154 sonnet, because Shakespeare used this form not only as a for his love sonnet but for the meditation, and he introduced a lot of topic on this sonnet also. This form is often named after Shakespeare, not because he was the first to write in this form but because he became the most famous practitioner. The form Shakespearean sonnet consists of 14 lines that we have already done. इसमें 14 line होती है, structured into 3 quatrain and a couplet. Third quatrain, this line to remember is, the third quatrain generally introduces an unexpected, charm, thematic or imaginistic turn. It's called volta. तो फर्स्ट 3 क्वार्टरन में क्या होता है, फर्स्ट 3 क्वार्टरन में एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो लास्ट कपलेट होता है उस पर क्या करते हैं, उस पर या तो उस थीम को काउंटरैक्ट करते हैं या तो उसको रीफार्म करते हैं. तो फर्स्ट 3 क्वार्टरन्स स्टार्ट्स अ टॉपिक, स्टार्ट्स द डिस्कशन. लास्ट 1 couplet either reaffirms the topic or counteracts it. So this turn in the couplet is called volta. And sonnets, with a rare exception, is always written in iambic pentameter. Now one English variant is there, is called Spenserian sonnet, written by Edmund Spenser. Let's know what is the difference between Shakespearean sonnet and Spenserian sonnet. In Shakespearean sonnet, Shakespearean, Shakespearean, I'm only writing S for sonnet, and Spenserian sonnet. Spenserian sonnet. So let's see the form. It's 4 plus 4 plus 4 plus 2. Quatrain plus quatrain plus quatrain plus couplet. In both Shakespearean sonnet and Spenserian sonnet, the form is same. The difference comes in the rhyme scheme. In Shakespearean sonnet, the rhyme scheme is A B, A B. Next line starts with C, C D, C D. Next line starts with E, E F, E F, and last is G G. But in Spenserian sonnet, there are concatenated lines, means connected lines. The rhyme scheme is A B, A B. Next line start with B. It does not start with C. So it seems that all the lines are connected. B C, B C. So these connected lines, we call it concatenated lines. Concatenated lines. So in Spenserian stanza, the rhyme scheme is same with the English sonnet, but there are concatenated lines, connected lines. And next does not start with D, it starts with C, C D, C D, and then there is E E. So this is the difference of the rhyme scheme between Shakespearean sonnet and Spenserian sonnet in both variants. A variant of English form is Spenserian sonnet, named after Edmund Spenser, जिसमें rhyme scheme होती है A B A B B C B C C D C D and E E. The linked rhymes, ये जो concatenated lines है of this quatrain suggest the link rhyme of such Italian forms as terza rima. The sonnet, इनके sonnet sequence का नाम है Amorti, published in 1595. ये term Amorti जो है इसका मतलब होता है little love या little cupids. This work is dedicated to his future wife Elizabeth Boyle. ये cycle describe करता है his courtship and eventual marriage to Elizabeth Boyle. Or this poem was published along with a marriage song that's called Epithalamion. Here there is no place to write Epithalamion. Epithalamion literally means a marriage song. So point to remember here is Spenserian sonnet has a rhyme scheme of A B A B B C B C C D C D E E. Spenserian, the sequence is called Amorti, published in 1595. The literal meaning of Amorti is little love or little cupid, and this work is dedicated to Elizabeth Boyle. Now let's come further. When 17th century came,
the next age, 17th century, and when the Puritan age came or metaphysical age came, so this poem was adapted for other purposes also. Like John Donne and George Herbert, these both wrote sonnet for religious purposes. So they wrote religious sonnet. John Donne's collection is Holy Sonnets. John Milton in the same age used this form for writing meditative philosophical poems. उनका सबसे फेमस पोएम, perhaps the most famous poem, is on his blindness, or when I considered how my life is spent. He began to be blind. He was blind by the time he was 30. So his most famous poem is this. Another, his most famous sonnet is How Soon Hath Time. If you want to read How Soon Hath Time, you can, these both poems, there are videos on these both poems, you can watch it. So this is the sonnet in metaphysical age, where it was written for the meditative purposes and religious purposes. Here's the list of some important sonnet sequences that you must remember. सबसे पहले टोटल्स के मिसलेनी में ने पब्लिश किया मिसलेनी, रिचर्ड टोटल ने. सर फिलिप सिडनी के कलेक्शन का नाम है एस्ट्रोफल एंड स्टेला. शेक्सपियर रॉट सॉनेट्स, 154 सॉनेट्स. एडमंड स्पेंसर के कलेक्शन का नाम है अमोरती. हेनरी कॉन्स्टेबल के कलेक्शन का नाम है डायना. सैमुअल डैनियल के कलेक्शन का नाम है डीलिया. थॉमस लॉज के कलेक्शन का नाम है फिलिस. माइकल ड्राइटन के कलेक्शन का नाम है आइडियाज मिरर. फ्यू ग्रिवले का कलेक्शन का नाम है सेलिया. मिल्टन ने भी लिखा है सॉनेट्स. जॉन डन ने लिखे हैं हॉली सॉनेट्स. विलियम वर्ड्सवर्थ ने 4 you need to remember: रिवर डर्डन सॉनेट्स, इक्लेसियास्टिकल sonnets, liberty and order, and miscellaneous sonnets. So these 4 you need to remember. डीजी रॉजेटी ने लिखा है हाउस ऑफ लाइफ. एलिजाबेथ ब्राउनिंग का फेमस है सॉनेट फ्रॉम पुर्तगीज, और जॉर्ज मेरेडिथ का फेमस है मॉडर्न लव. सो यू नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ ऑल दीज सॉनेट्स. यू कैन फर्दर फाइंड कि किस में कौन से कब पब्लिश हुए और किस में कितने सॉनेट्स हैं. दैट आई विल ऑल्सो प्रेजेंट इन द अनदर वीडियो. अब जब रेस्टोरेशन एज आया तो ये जो सोनेट का फैशन था कंप्लीटली आउट ऑफ वॉक चला गया, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जब तक रोमांटिक पीरियड नहीं आया तब तक हार्डली किसी ने सोनेट्स लिखे. द फैशन फॉर सोनेट्स वेंट आउट विथ रेस्टोरेशन, एंड हार्डली एनी सोनेट्स वर रिटन बिटवीन 1670 एंड वर्ड्सवर्थ टाइम. एंड विथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन द सोनेट वॉक स्टार्टेड वंस अगेन. वर्ड्सवर्थ हिमसेल्फ रॉट 100 ऑफ सॉनेट्स. उनके फेमस सॉनेट्स में अगर बात की जाए तो है अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, एंड लंडन 1802. दिस वर्क स्पेशली लंडन 1802 इज एड्रेस टू मिल्टन. हिज सॉनेट्स वर एसेंशियली मॉडल ऑन मिल्टॉनिक सॉनेट, मिल्टन सॉनेट. इसके अलावा कीट्स और शैली रोमांटिक पोएट्स, इन्होंने भी जो है मेजर सॉनेट्स लिखे हैं. कीट्स sonnets used format and rhetorical pattern inspired by Shakespeare, और शैली ने जो है इस पे थोड़ा सा इनोवेशन किया अपनी राइम स्कीम के साथ, और उनका सबसे फेमस सॉनेट है ओजाइमेंडियस. नाउ कम टू 19th century. थ्रू आउट 19th century द सॉनेट्स वर रिटन, जिसमें इंपॉर्टेंट बात की जाए तो एलिजाबेथ ब्राउनिंग, शी वॉज द वाइफ ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग. सी रॉट सॉनेट फ्रॉम पुर्तगीज. दिस इज द कलेक्शन ऑफ 44 sonnets dedicated to her husband Robert Browning. These are the love sonnets, and she has used the title Portuguese because Robert Browning used to nickname her My Little Portuguese. दांते गैब्रियल रॉजेटी ने भी बहुत सक्सेसफुली सॉनेट्स इसमें लिखे हैं. अनदर मेजर थिंग टू रिमेंबर हियर इज द कलेक्शन कॉल्ड मॉडर्न लव, published in 1862 by George Meredith. George Meredith ने जो लिखा है ये इज अ कॉर्डेट सोनेट, क्योंकि ये सोनेट जो है वो 16 लाइन के है, 14 लाइन के सोनेट नहीं है. वी डिस्कस कि अगर मॉडर्न टाइम्स में सोनेट के फॉर्म्स के साथ लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, तो जब फॉर्म के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो एक्सपेरिमेंटेड फॉर्म का जो सोनेट होता है उसको हम कहते हैं कॉर्डेट सोनेट. तो कॉर्डेट सोनेट का कोई भी अगर 14 के बाद कोई भी लाइन है तो वी कॉल इट कॉर्डेट सोनेट. तो मॉडर्न लव जो है दैट पब्लिश्ड इन 1862 बाय जॉर्ज मेरेडिथ, इट इज अ कलेक्शन ऑफ 16 लाइन सोनेट, एंड ही टॉक्स अबाउट द फेलियर ऑफ हिज फर्स्ट मैरिज. नाउ लेट्स कम टू हॉपकिंस मोस्ट फेमस
curtal sonnets and chordate sonnets. जॉर्ज मैनली हॉपकिंस हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ स्प्रंग रिदम. तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि स्प्रंग रिदम जो है वो किसने इन्वेंट किया है. तो G.M. हॉपकिंस ने, जिराल्ड मैनली हॉपकिंस ने अपने पोएम्स में, जैसे विंडहोवर, और इन्होंने 10.5 लाइन का सोनेट लिखा जिसको हम कहते हैं कर्टल सोनेट. देखिए, कर्टल सोनेट इज एन 11 लाइन, 10.5 line sonnet, but rather the first 11 lines of a standard sonnet, it consists of precisely 3/4 of the structure of Petrarchan sonnet. तो Petrarchan sonnet का इन्होंने 3/4 कर दिया, 8 लाइन का 3/4 और लास्ट के 6 लाइन का भी 3/4. तो ऑक्टेव ऑफ द सोनेट बिकम सेस्टेट. ऑक्टेव जो है वो सेस्टेट बन जाता है और सेस्टेट जो है क्वार्टरन प्लस एडिशनल टेल पीस, हाफ लाइन. तो 8 लाइन का 3/4 कर दिया तो क्या हो गया, 3 तो हो गया सेस्टेट. और सेस्टेट को 3/4 कर दिया तो क्या बच गया, एक क्वार्टरन, 4.5 लाइन. तो ऑल टुगेदर इट बिकम्स 10.5 लाइन्स. तो ये 10.5 लाइन्स का इन्होंने सोनेट लिखा जिसको हम बोलते हैं कर्टल सोनेट. और इनके जो बहुत फेमस एग्जाम्पल है वो पाइड ब्यूटी, पीस, एशबॉज. और इन्होंने इसके साथ 24 लाइन का भी सोनेट लिखा है. देखिए, हम लोगों ने देखा 11.5 लाइन, 10.5 लाइन का सोनेट कर्टल सोनेट, 24 लाइन का भी सोनेट है. अभी हमने देखा देयर वाज 16 लाइन सोनेट्स टू रिटन बाय जॉर्ज मेरेडिथ. उनका कलेक्शन का नाम है मॉडर्न लव. ही रॉट 24 लाइन कॉर्डेट सोनेट टू. कॉर्डेट मीन्स एक्सपेरिमेंट इन द ट्रेडिशनल फॉर्म. और इनका जो सबसे फेमस वर्क है दैट नेचर इज अ हेराक्लिटन फायर. हॉपकिन पोएट्री हाउएवर इज नॉट पब्लिश्ड अंटिल 1918. बहुत बाद में पब्लिश हुई थी. दिस फ्लेक्सिबिलिटी वॉज एक्सटेंडेड फर्दर इन 20th century. और मेजर पोएट जो मॉडर्निस्ट टाइम पे लिखा है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एडना सेंट विंसेंट मिले, ई क्यूमिंग्स, बटलर येट्स, W.B. Yeats, विलियम बटलर येट्स हु रिसीव नोबेल प्राइज इन 1923. उन्होंने भी मेजर सोनेट्स लिखे हैं जिसमें लेडा एंड स्वान इज वेरी वेरी मच फेमस. विल्फ्रेड ओवन ने भी बहुत सारे सोनेट लिखे हैं जिसमें एंथम फॉर द डूम्ड यूथ, यू मस्ट रिमेंबर इट, दिस इज वेरी फेमस. ऑडन, W.H. ऑडन का भी जो है सोनेट सीक्वेंस जो है इज वेरी फेमस. रॉट 2 सोनेट सीक्वेंस एंड सेवरल अदर सोनेट थ्रू आउट हिज करियर. वाइड एंड राइम स्कीम इन्होंने यूज़ की है. और फर्स्ट अनराइम्ड सोनेट भी लिखा है इन्होंने. और इनके कलेक्शन का नाम है द सीक्रेट एजेंट बाय W.H. ऑडन. रॉबर्ट लॉवेल ने भी 5 बुक्स लिखी है अनराइम्ड अमेरिकन सोनेट्स की, इंक्लूडिंग हिज पुलिट्जर प्राइज विनिंग वॉल्यूम द डॉल्फिन. तो दिस यू ऑल्सो नीड टू रिमेंबर कि रॉबर्ट लॉवेल ने अनराइम्ड अमेरिकन सोनेट लिखे हैं और इसमें इनका प्राइज विनिंग वॉल्यूम द डॉल्फिन भी इंक्लूडेड है. इसके बाद हाफ राइम, अनराइम, अनमेट्रिकल सोनेट हैव बीन वेरी पॉपुलर सिंस 1950. इसमें सीमस हीनी ने लिखा है ग्लैनमोर सोनेट्स एंड क्लियरेंसेस, बोथ ऑफ विच यूज हाफ राइम्स. जॉफ्री हिल्स ने लिखा है एन एपोलॉजी फॉर द रिवाइवल ऑफ क्रिश्चियन आर्किटेक्चर इन इंग्लैंड. By 1990 onwards, there was a formalist revival, or several traditional sonnets have been written in the past decades, and there is always the experimentation with this form. So we did overall discussion of this form called sonnet. Keep reading, keep revising. Thank you.